अशोक गहलोत ये कह रहे हैं कि अगर इंदिरा गांधी होती तो बीजेपी को बैन कर देती। निरंतर संघ के ऊपर हमलावर नजर आ रहे हैं ये कांग्रेस और कांग्रेस के नेता। कल भी डोटासरा ने कहा है कि संघ केवल एक ऐसी संस्था है जो वोट नहीं मांगती पर राज संघ ही चलाता है। देखिए, उनको पहली बात तो ये कि जो गहलोत साहब ने कहा कि आज इंदिरा गांधी होती तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा देती, यानी लोकतंत्र की हत्या कर देती, मौलिक अधिकार समाप्त कर देती। इसका मतलब उनके मन में आज भी लोकतंत्र का सम्मान नहीं है, संविधान का सम्मान उनके मन में नहीं है। मनसा उनकी बहुत खराब है, वो लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। और वैसे गहलोत साहब तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष इन वेटिंग है, वो खुद भी कह रहे हैं ना, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहा था। तो इसका मतलब कांग्रेस के मंसूबे बहुत खराब हैं, वो लोकतंत्र के समर्थक नहीं है, हत्यारे हैं। दूसरी बात, ये इस प्रकार की बात कर देना कि आरएसएस चला रहा है, क्या चला रहा है, उनको क्या पता आरएसएस के बारे में। यदि कुछ सीखना है तो आरएसएस में जाए, वहाँ कुछ सीख ले, समझ आ जाएगी कि आरएसएस किस प्रकार का है। आरएसएस केवल व्यक्ति निर्माण करने का काम करता है, राष्ट्रीय चरित्र युक्त व्यक्तित्व निर्माण करने का काम कर रहा है। राजनीति से आरएसएस का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, आरएसएस के स्वयंसेवक राजनीति में हैं, तो वो भी अपने लोगों को यदि आरएसएस में भेज दे कांग्रेस के लोग, तो आरएसएस उनको भी राष्ट्रीय चरित्र युक्त बना देगी, तो उनका संगठन भी सुधर जाएगा। जो आज बिल्कुल रसातल पे जा रहा है, उनको भी संस्कारवान कार्यकर्ता यदि चाहिए तो अपने लोगों को आरएसएस में भेजे, वहाँ से संस्कार प्राप्त करके आ जाएं, तो देश का तो भला ही भला है। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या कारण है कि जो हमलावर हैं संघ को सीधा सीधा निशाना क्यों बनाया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा? कल डोटासरा ने भी बड़ी उनकी हताशा है, निराश है। कांग्रेस लुप्त होने जा रही है। देश के नक्शे में कांग्रेस शासित राज्यों की कोई तुलना गिनती करो तो ढूंढने से कोई एक आध कहीं मिल जाएगा। कांग्रेस समाप्त प्राय है, बंगाल में साफ हो गई, तमिलनाडु में साफ हो गई, कांग्रेस अब कहीं वजूद नहीं है। और ये जो नेता ज़्यादा बयानबाजी कर रहे हैं, वो अपने आकाओं की नज़रों में अपनी इमेज बहुत हमारे खास पक्षधर हैं ऐसा साबित करना चाहते हैं। आपके मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने आरोप लगाया है कि डोटासरा के ऊपर चिट्ठी तक लिखी है मुख्यमंत्री को, उस पर कोई कार्रवाई होगी या वो ठंडे बस्ते में चली जाएगी? देखिए, कार्रवाई करना सरकार का काम है, पुलिस का काम है। जिन्होंने दिया है न्याय होगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा, कार्रवाई होगी। कोई भी व्यक्ति हो, उनका हो हमारा हो, कोई भी हो, कहीं पर भी और किसी भी प्रकार का हो, तो कानून का काम करता ही है, करेगा। और डोटासरा कह रहे हैं कि अशोक गहलोत से मिलवाया था मैंने किरोड़ीलाल मीणा को। अब डोटासरा जी क्या क्या कहते हैं, मैं जवाब कैसे दूं बताओ। डोटासरा जी क्या क्या बोलते जाते हैं। अब डोटे मार रहे हैं, मैंने नहीं कहा कि वो बिना फुटबॉल के खेलते हैं फुटबॉल। टांगे मार रहे हैं, कभी इधर मार रहे हैं, डोटे मार रहे हैं। डोटे मारने का मतलब टांगे मार रहे हैं साहब, टांगे लग आपको तो नहीं रही है। हमारे नजदीक नहीं आते वो। चलो, तो ये आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को, जिन्होंने कहा कि अशोक गहलोत जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले थे वो अपनी कुंठा निकाल रहे हैं संघ के ऊपर बयान देके। गोविंद सिंह डोटासरा के लिए कहा गया है कि बिना फुटबॉल के फुटबॉल खेल रहे हैं, लाते मार रहे हैं इधर से उधर। लेकिन जो शिकायत मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के द्वारा दी गई है उस पर कार्रवाई होगी, उस पर जांच होगी और ये पता करने का प्रयास किया जाएगा कि सच्चाई क्या है। अपने चिर परिचित अंदाज में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने यहाँ पे पार्टी सरकार दोनों की बातें रखी हैं और एक बार फिर से गहलोत और डोटासरा को अपने निशाने पर लिया है। क्या कुछ और घट रहा है वो सब आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।